गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक पति पत्नी ब्यास भंडारे पर गए। उनके साथ उनका एक 4-5 साल का बेटा भी था। वह शुक्रवार रात को ब्यास पहुंचे और उन्हें शेड में रहने की जगह मिल गई। शनिवार सुबह वह सत्संग में गए तो सत्संग के समय पति पत्नी दोनों का अलग होना पड़ता है। जो बच्चा था, पत्नी ने सोचा कि पति के पास है और पति ने सोचा कि बच्चा मेरी पत्नी के पास है, और बच्चा बीच में कहीं पर खो गया। उन दोनों ने बैठकर आराम से सत्संग सुना, बाबा जी और हुजूर जी के कार में दर्शन किए, प्रसाद भी लिया। सत्संग के बाद जब वह दोनों मिले तो पत्नी ने पूछा कि मुन्ना कहाँ है। पति ने कहा, वह तो तुम्हारे साथ था। पत्नी ने कहा, उसको तो आप लेकर गए थे, वह तो तुम्हारे साथ था। मुन्ने को न देखकर दोनों की तो जान ही निकल गई कि हमारा बच्चा कहाँ गया। इतनी भीड़ में वह हमें कैसे मिलेगा। वह दोनों पति पत्नी बच्चे को ढूंढने में ही लग गए। वह औरत तो जोर जोर से रोती जा रही थी कि मेरे बच्चे को कोई उठाकर तो नहीं ले गया। उसने पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं। बाबा जी, यह क्या हो गया है, वह कहाँ चला गया है। बाबा जी, आप तो सबकी झोली भरते हो। लोग तो आपके दर से औलाद लेकर जाते हैं, और मेरा बेटा तो यहाँ पर आकर गुम हो गया है। बाबा जी, आप हम पर दया करो, उसको ढूंढो। वह वहीं पर लंगर के गेट के पास बाहर बैठ गई। लोगों ने उसको कहा कि लॉस्ट एंड फाउंड में अनाउंसमेंट करवाओ। उसका पति अनाउंसमेंट करवाने के लिए किसी सेवादार के साथ चला गया। वह लंगर के बाहर ही, वहां गेट के पास ही बैठ गई, और उसका पति बच्चे को ढूंढने चला गया। वह औरत बार बार बाबा जी को हाथ जोड़कर कह रही थी, बाबा जी, हजूर जी, मेरे बच्चे को ठीक ठाक रखना, हर मुसीबत से बचाना। थोड़ी देर के बाद वह सिर नीचे करके बैठी थी। उसका बच्चा उसके पीछे से आ गया और उसको पीछे से जोर से पकड़कर रोते रोते बोला, मम्मा, मैं आ गया। तो उसने जब अपने बच्चे की आवाज़ सुनी, उसको देखकर वह बहुत हैरान हुई। तू कहाँ चला गया था। वह अपने बेटे को कभी मुंह पर और कभी माथे पर चूमती जाए और रोती जाए। वह बच्चा अपनी माँ के आंसू पोंछता हुआ बोला, रो मत माँ, बाबा जी है ना। फिर उसने पूछा, तेरे को कौन छोड़ कर गए हैं। अचानक से तू कहाँ से आया, हम तो तेरे को बहुत ढूंढ रहे थे। तो वह बच्चा बोला, वह सफेद कपड़े वाले जो जा रहे हैं ना, बाबा जी, वही मेरे को आपके पास छोड़कर गए हैं। वह औरत बार बार बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगी। बाबा जी, आपने मेरे बेटे को मेरे से मिला दिया, वरना मैं घर जाकर घर वालों को क्या मुंह दिखाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। उसका पति वहां पर वापिस आया। बच्चे को देखकर उसकी भी जान में जान आ गई। साध संगत जी, बाबा जी जिसको बचाना चाहते हैं, किसी न किसी बहाने बचा ही लेते हैं। जब उनकी दया मेहर का हाथ सिर पर होता है तो किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। दिल्ली में छतरपुर भाटी सत्संग घर के पास ही बाबा जी की कोठी है, जिसकी देखभाल रीना दीदी जी करती हैं। वह पहले एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। एक दिन बाबा जी दिल्ली से कहीं बाहर विमान से जा रहे थे, और उस दिन रीना दीदी की ड्यूटी भी उसी विमान में थी। उसने विमान में बाबा जी को देखा और पहचान लिया। उनके पास जाकर
राधा स्वामी बोला। बाबा जी ने भी बड़े प्यार से राधा स्वामी बोलकर उसे जवाब दिया। फिर वह विमान में अपने काम पर लग गई। कुछ समय के बाद बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि इसके बाद फिर कब ड्यूटी है आपकी। रीना दीदी बोली, बाबा जी 3 दिन के बाद। बाबा जी ने कहा कि आप उस दिन छुट्टी लेकर ब्यास आ जाए। वह बोली, बाबा जी मैं उस दिन छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि मेरे साथ काम करने वाली दूसरी साथी पहले से ही छुट्टी पर है। बाबा जी ने कहा, ब्यास जाओ, वहाँ 3 दिन सेवा करो और फिर वापस आ जाना। जब वह अपने घर गई तो उसने बाबा जी की बात पर बहुत गौर किया और उसके बारे में बड़ा सोचा कि बाबा जी ने आखिर मुझे ब्यास आने के लिए क्यों कहा है। हो ना हो बाबा जी की इस बात में कोई ना कोई राज जरूर है। फिर उसने फाइनल किया कि जो भी हो जाए मैं कल ही डेरा ब्यास चली जाती हूँ। नौकरी का जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने अपने सीनियर से छुट्टी की बात की तो उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। रीना दीदी ने अगले दिन कंपनी को एक पत्र भेजकर उनसे माफी मांगी और ब्यास चली गई। 3 दिन बाद जिस प्लेन में रीना दीदी की ड्यूटी थी उसमें उसने जाना था, वह प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन में जितने भी लोग सवार थे सबकी मृत्यु हो गई। जब इस बात का रीना दीदी को ब्यास में पता चला तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह सब समझ गई कि बाबा जी ने मेरी जान बचाने के लिए ही मुझे डेरे में सेवा पर बुलाया था। उसके कुछ दिन के बाद जब बाबा जी डेरे वापस आए तो रीना दीदी को देखकर बोले, तूने अच्छा किया यहाँ चली आई। रीना दीदी बाबा जी के चरणों में गिर गई और बहुत रोई। बाबा जी, आपने मेरी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ सेवा पर बुलाया। बाबा जी कब मौज में आ जाए या कब दया मेहर की वर्षा कर दे कोई नहीं जानता। बस हमें हर समय अपना बर्तन साफ रखने की जरूरत है। रीना दीदी अब दिल्ली में बाबा जी की कोठी की देखभाल करती हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया। अपने घर परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए बाबा जी की शरण में आ गई और उनकी सेवा में लग गई क्योंकि यह जिंदगी उन्होंने ही बचाई थी। ऐसे प्यारे सतगुरु जी का जितना शुक्र किया जाए कम है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। साध संगत जी, एक बार लुधियाना में किसी दुकान से किचन का सामान लेने गया। सामान की लिस्ट दुकान वाले को देकर मैं पैसे पूछ रहा था कि कितने पैसे बनते हैं। उसी समय उसके फोन पर फोन आया। तब मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फोन ही होते थे। जब उसको फोन आया उसके बाद वह सभी ग्राहकों को धक्के मारकर लगा, चलो चलो बाहर चलो। हमने पूछा, भाई क्या हुआ है, क्या कोई इमरजेंसी आ गई है। उसने सबको धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया और ताला लगाकर जल्दी जल्दी कहीं पर चला गया। किसी को भी सामान नहीं दिया। हमने जो सामान लेना था पास वाली दूसरी दुकान पर चले गए और उससे पूछा, भाई तुम्हारे पड़ोसी को कहीं से कोई फोन आया था। उसके बाद उसने धक्के देकर हम सबको अपनी दुकान से बाहर निकाला और ताला लगाकर कहीं पर चला गया है। क्या यह आदमी पागल है? इसको तो ग्राहक से बोलने की भी तमीज नहीं है। इसकी दुकान आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। वह दुकान वाला बोला, भाई साहब यह राधा स्वामी है। यह ब्यास में प्रसाद बांटने की सेवा करता है। इसको वहां से फोन आ गया होगा
तो वह सब कुछ छोड़कर चला जाता है। यह ऐसे करता है, इसको 15-20 दिन के बाद ऐसे दौरा पड़ता है, सबको दुकान से बाहर निकाल देता है और ब्यास जाने की तैयारी में लग जाता है। मैं पहले ब्यास को नहीं मानता था, धीरे धीरे मैं भी उस तरफ लग गया। मैं भी सत्संग जाने लगा, नाम भी ले लिया और थोड़ी बहुत सेवा में भी जाने लग गया। एक दिन मेरे मन में आया कि उस दुकान वाले को देखूं तो सही, उसका क्या हाल हुआ है। मैं वहां गया। पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, वहां पर एक बहुत बड़ी दुकान बनी हुई थी, शॉपिंग मॉल की तरह। पहले वह खुद काम करता था, अब 10-15 लड़के काम पर लगे हुए थे। पैसे लेने और बिल बनाने के लिए भी उसने लड़के लगाए हुए थे। वह तो बस वहां पर बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था। यह सब उस कुल मालिक की दया से ही होता है। ना मेहनत से कुछ होता है, ना दिमाग से कुछ होता है। जो होता है उसकी एक नज़र से ही होता है। ढंग से लूट लो या प्यार से लूट लो, जिसकी सेवा करनी है कर लो। शरीर का पता नहीं कब जवाब दे जाए। उस कुल मालिक की मौज में रहो, उसकी रजा में रहो। गुरु का दामन और गुरु का दर किस्मत से नसीब होता है। जिनको मिली उनकी रहमत, वह कितना खुश नसीब होते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।